हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। दोस्तों, ये आज हमारा हिंदी का 8वां क्लास है। इसके पहले वाले क्लास जो है आपको वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाने वाले हैं, ठीक है। तो 8वां जो क्लास है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही समझो तो आसान है, मतलब मॉडरेट लेवल का नहीं, बिल्कुल ईजी लेवल का है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि बहुत सारी चीजें हमको पता होती है लेकिन फिर भी हम मिस्टेक कर जाते हैं। तो आपको बस फटाफट से आंसर करना, सेशन बहुत छोटा होने वाला है। आज का जो हमारा पहला वाला सवाल है, हम लोग चलते हैं उस सवाल पे। लिखा है अप्रिय होना। अप्रिय होना का मतलब क्या होता है? दिल से उतर जाना, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा मुहावरा ठीक होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है कि जान का ग्राहक होना, ये तो सरासर गलत है भाई। जड़ उखाड़ना, ये तो गलत है, ठीक है। उसके बाद जान का जंजाल होना, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही। और जान के लाले पड़ना, ये भी नहीं होने वाला है ना। तो अप्रिय होना मतलब दिल से उतर जाना, या फिर जान का जंजाल होना, ऐसे भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। सेशन छोटा होगा, सेशन को पूरा देखिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपके कमेंट बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है भाई कि निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ बुरी तरह पछताना होगा? बुरी तरह क्या है भाई? पछताना होगा। ये जो आंख है ये आपका यहाँ का छूट गया है, तो आंखें क्या होगा कि आंखें चार होना, पहला। दूसरा कि आठ आठ आंसू रोना, या फिर अंगारों पे लौटना, या फिर कुएं में गिरना। तो आपको बताना इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। बुरी तरह पछताना, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या करना है आपको, फटाफट से कमेंट में करना है। 3-4 क्वेश्चन मैं आपको हर एक सेशन में देता हूं। ये आपका दूसरा सवाल ही मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है और लगभग सारे लोग जो है वो आंसर कर सकेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई कि अभी तक मैंने यहाँ पे 9 टेस्ट सीरीज जो अपलोड हुआ था वो तो सही है। ये वाला टेस्ट सीरीज भी आपका आज सुबह में एक अपलोड हो चुका है, जाकर टेस्ट लगाओ, इस वाले सेक्शन में आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। दूसरा हमारा इस जो एप्लीकेशन पे जो आपका रिवीजन बैच चल रहा है उस पे आपका 50% का डिस्काउंट है, इसको भी इनरोल कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपके कमेंट बॉक्स में दिया गया है। लिखा है निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? प्रेमचंद की किताब डैश है। पहला ऑप्शन क्या है? हाथों हाथ बिक जाती है। दूसरा पानी पानी होना, बाएं हाथ का खेल, सूर्य का दिया दिखाना। तो भाई पानी पानी तो होना होगा नहीं, बाएं हाथ का खेल होगा नहीं, सूर्य को दिया दिखाना होगा नहीं। तो प्रेमचंद की किताब जो है वो हाथों हाथ क्या हो जाती है भाई? बिक जाती है। देखो कितना आसान है, बस आपका रिवीजन होना चाहिए और जो चीजें आपने भूली हैं वो दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। मेरे बच्चे प्रतिदिन टहलने जाते हैं, ऐसा लिखा गया। मेरे बच्चे प्रतिदिन टहलने जाते हैं, तो फटे मुंह जाते हैं ना भाई ना, फटे मुंह क्यों जाएंगे। अंधेरे मुंह जाते हैं, ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन है हमारा। तीसरा ऑप्शन है गिरे मुंह जाते हैं, और चौथा है औधे मुंह जाते हैं। तो अंधेरे मुंह जाते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अंधेरे मुंह जाने का मतलब होता क्या है कि सुबह का समय होता है, उस समय किसी का फेस एक दूसरे को दिखाई नहीं देता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि अंधेरे मुंह क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो सवाल है, ईद का वट, ईद का क्या होना, ये सारे लोगों को पता है कि ईद का क्या होना भाई, चांद होना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो सवाल है, हिंदी मुहावरे को पूर्ण कीजिए। हाथ की डैश बनना, मतलब कठ गुलाब बनना, कठ पुतली बनना, कठ जामुन बनना, कठ आपका मांडू बनना। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हाथ की कठपुतली आपका बनना, ठीक है। दूसरा 7 नंबर क्या है कि डैश उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है। ऐसा क्या चीज है जो उत्पादक और उपभोक्ता को क्या करता है, संपर्क में लाता है? उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न में से उपयुक्त शब्द द्वारा कीजिए, ठीक है। पहला क्या है, विज्ञापन, निर्देशक, मुखिया और डाकिया। तो भाई ना तो निर्देशक होगा, ये आपका पार्टिकुलर चीज के लिए है, ठीक है, डाकिया नहीं होगा। विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट जो आपका होने वाला है, वो एडवर्टीजमेंट विज्ञापन जो है वो उत्पादक और उपभोक्ता को क्या करता है भाई, संपर्क में लाता है, दोनों को जोड़ता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा सवाल है, लिखा है निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? बात बात में इस तरह झगड़ना लड़ना ठीक नहीं है, ये आपको बताना है कि यहाँ जो आपका है ये वाला, इसमें शुद्ध क्या होने वाला है और क्या सही होने वाला है, ठीक है। तो झगड़ना मारना, लड़ना मारना, मरना लड़ना, ठीक है, लड़ना झगड़ना, ये उचित है आपका। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कि निम्नलिखित विकल्पों में से उल्लू सीधा करने का मुहावरे का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। उल्लू सीधा करना, पहला ऑप्शन है सबकी मदद करना, है ना।
निरर्थक साबित होना, सबको साथ लेकर चलना, स्वार्थ सिद्ध करना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्वार्थ सिद्ध करना हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई, है ना। है कि नहीं आसान, एक बार कमेंट में करना, बहुत आसान सा सवाल है। लिखा है निशाचर डैश, निशाचर मतलब क्या आपको बताना है। पहला ऑप्शन है से अभिप्राय है रात्रि में चोरी करने वाला, से अभिप्राय है निशा को चुराने वाला, ना भाई निशा को काहे ला चुराएगा। रात्रि में चरने वाला, ये भी गलत है। रात्रि में विचरण करने वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रात्रि में विचरण करने वाला हमारा क्या कहलाता है, निशाचर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, निशाचर कहलाता है। दूसरा लिखा है क्या कि डैश का अंतर होना, सही विकल्प का चयन करे, मुहावरे को पूरा करे। दाएं बाएं का अंतर होना, आकाश पाताल का अंतर होना, आमने सामने का अंतर होना, ऊपर नीचे का अंतर होना। तो भाई लोग कहते नहीं मुहावरे में कि भाई आकाश पाताल का अंतर है, थोड़ा मोड़ा अंतर नहीं है, आकाश पाताल का अंतर, जमीन आसमान का अंतर है, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। दूसरा लिखा है कि कोरा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कोरा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, साफ इनकार करना, अर्थहीन बात करना, चुप हो जाना, अपमान करना। अर्थहीन बात करना नहीं होगा, चुप हो जाना नहीं होगा, अपमान करना नहीं होगा, साफ इनकार करना होगा। मतलब कोरा जवाब देना, आपने किसी से कुछ पूछा और वो आपको कोरा जवाब दे रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, साफ इनकार कर रहा है, ठीक है। 13वां नंबर क्या है सवाल कि अविश्वसनीय और असंभव बात का होना, इस अर्थ को प्रकट करने वाला कौन सा मुहावरा है। अब इस चीज में तुम फंस जाओगे कि सर अंबर के तारे गिनना, आसमान के तारे गिनना, या फिर अंबर के तारे डिगना, ठीक है। उसके बाद अंबर के तारे देखना, अंबर के तारे चुनना। तो चुनना और देखना तो होगा नहीं, और डिगना हमारा सही होगा, मतलब कोई असंभव बात हो जाना। डिगना का मतलब क्या होता है भाई, असंभव बात हो जाना, यहाँ पे ये होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल आ जाइए, लिखा है क्या कि मैं तो जीना भारी होने से जीता हूं, मैं तो जीना भारी होने से जीता हूं। वाक्य में जीना भारी होना इस मुहावरे का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, अतः वाक्य की पूर्ति के लिए सर्वाधिक आपका उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। जीना अपनी खुशी से, जी पकड़ लेना, जी पकड़ा जाना, जी पक जाना। तो भाई मैं तो जीना भारी होने से जीता हूं कहने का मतलब इसका जो सही मुहावरा होगा वो जीना अपनी खुशी से होगा। क्या होगा, जीना अपनी खुशी से होगा, जीना अपनी मर्जी से होगा, ठीक है। दूसरा लिखा है क्या कि किस वाक्य में बातिल करना, बातिल करना मुहावरे का उचित प्रयोग हुआ है। बातिल करना क्या होता है भाई, झूठ बोलना, हवाबाजी करना, है ना। तुम तो केवल सबकी बात को बातिल करना जानते हो, खुद हवाई किले बनाते रहते हो। मतलब तुम जो है वो सबकी बात को झूठा साबित करते हो और खुद क्या करते हो कि हवाई किला बनाते हो। खुद का झूठ उसको सच लगता है और दूसरा का सच उसको झूठ लगता है, ठीक है। ये हो गया, तुमने तो सब काम बातिल कर डाला, अब तो कुछ नहीं हो सकता। इतनी खुशी की खबर सुना कर तुमने मेरा दिल बातिल कर दिया, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। उसने अपने साथ बातिल किए रखना, मैं अभी आती हूं, ये भी नहीं होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तुम तो केवल सबकी बात को बातिल करना जानते हो, खुद हवाई बनाते रहते हो। समझ रहे हो बात को। चलिए, तो आपको कहीं ना कोई ऑप्शन ऐसा दिखेगा जहां आपको लगेगा कि नहीं भाई साहब ये हमारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सही है, ठीक है। आज क्या है, छोटा सा एक बात, थोड़ा सा बात कर लो आप लोगों से कि जीके जीएस वाला जो आपका क्लासेज है ना, उसका आज क्लास फर्स्ट हो चुका है, शायद आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने 15 दिन का संकल्प या टारगेट लिया है कि हम लोग 15 दिन में उस क्या करेंगे, जीके जीएस वाले क्लास को खत्म कर देंगे। बिल्कुल टॉपिक वाइज होगा, कैपिटल एंड करेंसी है, नेशनल अफेयर है, इंटरनेशनल अफेयर है आपका, है ना, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री है, बहुत सारा उसमें टॉपिक आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स वगैरह सब कुछ आपका वहां पे दिया गया। तो उन सारे चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, 15 दिन में खत्म कर रहे हैं। करंट अफेयर वाली क्लासेस चल रही है, बस इन सारे क्लास को एक बार देख रहे हैं और कुछ नहीं करना है, किसी के बात के बहकावे में नहीं आना है भाई, ठीक है। बस आपको एक बार देखना है, सारी चीजों को बस आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। चलिए, रीजनिंग का भी क्लासेस चाहिए तो एक बार आप कमेंट करिएगा। रीजनिंग का भी हम चैप्टर वाइज जो चैप्टर दिया, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, सिलोलिज्म है, रैंकिंग है, एनालॉजी है, वो सारा का सारा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। एक बार कमेंट में जरूर से कमेंट करिएगा। लिखा है क्या कि यह दूसरों की बुराई खोजने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है, एक तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर करना है। तो एक बार आंसर करिए कि यह दूसरों की बुराई खोजने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है।
यह आपको बताना है, ठीक है। लिखा है क्या, शुद्ध मुहावरे का चयन कीजिए। छाती मसूर दलना, ठीक है, छाती पर मूंग दलना, छाती पर उड़द दलना, छाती पे अरहर दलना, तो सारा ऑप्शन गलत है। छाती पे क्या होगा, मूंग दलना हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है कि शुद्ध मुहावरे का चयन करें। शुद्ध मुहावरे का चयन करें। चोली आंचल का साथ, लहंगा चोली का साथ, भोजपुरी घुसा दिया रे भाई, चोली दामन का साथ या फिर चोली चुनरी का साथ। तो आप खुद बताओ, आप खुद बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। और ये लगभग जितने सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, चाहे आसान हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे डिफिकल्ट हो, वो सारे के सारे सवाल किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए। हमेशा याद रखना, फालतू की कोई सवाल नहीं है ना। आपको लगेगा कि सर बहुत हल्का है, सही में हल्का है, इजी टू मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन बहुत सारा सवाल जो है प्रीवियस ईयर से आपका उठाया गया, मतलब सारा ही सवाल। निम्नलिखित में से शुद्ध मुहावरे का चयन करें। रंगा शेर होना, रंगा सियार होना, रंगा भेड़िया होना, रंगा बिल्ला होना, ठीक है। तो क्या होगा, रंगा सियार होना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा कि निम्न में से शुद्ध मुहावरे का चयन करें। खून पानी एक करना, खून थूक एक करना, खून आंसू एक करना, खून पसीना एक करना। तो हम लोगों को पता है भाई कि क्या होगा, खून पसीना एक करना हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब एक बात सही से बताना कि 20 में से आज आपके कितने नंबर है। जब इतना ही आसान है तो आज आपके कितने स्कोर हुए हैं ये आपको बताना है 20 में से। और दूसरा भाई रिवीजन भी करना है, साथ में टेस्ट सीरीज आप जहां से लगाओ, जहां से पढ़ो, लेकिन टेस्ट सीरीज जो है ना वो आपको लगाना ही पड़ेगा, तभी सफलता निश्चित होगा। और हमेशा 2 मिनट सुन लेना बात, हमेशा श्योर रहो कि भाई 60% 60+ हम लोगों को नंबर लाना है मॉक में। अगर आप मॉक लगाते हो तो 60% प्लस नंबर लाना है, 70% प्लस नंबर लाना है, 65+ और 70+ नंबर लाना है। हमेशा याद रखना, क्योंकि सारा का सारा जो रिजल्ट है ना यहीं से आपका कंसिडर होने वाला है। और जैसे ही मॉक लगा तो उस मॉक का एनालिसिस करना नहीं भूलो। मान लो आप लोगों ने 1 घंटे में मॉक लगाया या फिर डेढ़ घंटे में टेस्ट सीरीज लगाया, उसके बाद मॉक आपको, उसके बाद एनालिसिस करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब तक एनालिसिस नहीं करोगे तब तक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और फिर आप अपना वीक पॉइंट आप नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर देख लेना वहाँ पे। टेस्ट सीरीज में 9 टेस्ट सीरीज मैंने अपलोड किया है और साथ में मैं आपको बता दूं कि 50% का डिस्काउंट भी मैंने कर दिया है ना। तो जाकर वो भी एक बार परचेज कर लेना। तो पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ लीजिए एक बार। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।